सर लाश की हालत बहुत खराब थी, इसलिए इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजनी पड़ी। काशिफ जमीन नाम था और उम्र 24 से 25 साल थी। जमील सब्जवारी बाप का नाम था और यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर उसकी माँ से अपने रिश्ते की बात करने के लिए आया था। लगता है कि किसी ने इस बेचारे को ये बता दिया कि शादी के बाद मर्द का हाल क्या होता है। जी सर। कुछ नहीं, ये मेरे अपने खतरनाक ख्यालात हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद रिपोर्ट सीधा मेरे ऑफिस भेजो मेरे पास। जी। वहां से गिरा अली दीजिए देखो। अगर मैं तुम्हें पकड़ के नीचे फेंकूं तो तुम क्या करोगे? सर ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करोगे तुम अगर मैं तुम्हें नीचे फेंकूंगा? तो मैं अपने आप को चुराने की कोशिश करूंगा। क्या कर रहे हैं आप? ये हुई ना बात, तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करो, लेकिन इस केस में ये नहीं होना। इस केस में इसको बड़े प्यार से नीचे फेंको। इस केस में प्यार की बहुत इंपॉर्टेंस है। जी सर। और सर इस शादी में सबसे बड़ा मसला लड़की का बचपन का मंगेतर बिलाल उर्फ बालू है। और अजीब बात यह है कि वो कल कत्ल से 3 घंटे पहले ही गांव से कराची पहुंचा था और इस वक्त अपनी शादी की तैयारी में लगा हुआ है। तो ऐसे करते हैं कि बिलाल उर्फ बालू को मेरे ऑफिस बुलाते हैं और मैं उसे पर्सनली शादी की मुबारकबाद। जी। हाँ तो कहिए सर, कैसे याद किया हमको? मैंने सोचा कि तुम्हें मैं शादी की मुबारकबाद तो दे दूं। आपने मुबारकबाद दी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर दिल से देते तो शायद और भी अच्छा लगता। तुम शादी की तैयारियों में लगे हुए हो और शायद तुम्हारी दुल्हन को इस बात का इल्म ही नहीं है। वो क्या है ना सर, हम गांव देहात के लोग, तो हमारे यहाँ शादी ब्याह के मामले बड़े ही तय किया करते। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि तुमने अपनी शादी करने का इंतजाम खुद ही कर लिया। जी, आया तो सारे इंतजाम खुद ही करने था, पर रब ने ही सारा काम कर दिया। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये एक बदतरीन इत्तेफाक है, या अगर तुम्हारे जाविया से देखा जाए तो ये एक हसीन इत्तेफाक। तुम आए थे कराची काशिफ को रास्ते से हटाने के लिए और उसे कोई और मार गया। सर इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं कल रात कब आया, कहाँ रुका, कहाँ था, ये सब मैंने इंस्पेक्टर अली को बता दिया। ठीक है, आप जा सकते हैं, अपनी शादी की तैयारियां करें, हम जरूर आएंगे। बीफ बिरयानी तैयार करके रखना मेरे लिए। ठीक है सर जी। सर आपने इसे ऐसे ही जाने दिया? अली, इस किस्म का कॉन्फिडेंस सिर्फ एक शातिर मुजरिम में होता है या एक बेकसूर आदमी। चेहरों के खेल भी बड़े निराले होते हैं। जैसे कि हर मासूम चेहरे के पीछे फरिश्ते नहीं होते, इसी तरह हर जाबिर चेहरे के पीछे शैतान नहीं होते। सर, मैंने काशिफ का कॉल डाटा चेक किया है। काशिफ तो एक साथ 2 कश्तियों में सवार था। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर। क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं आप? जी बिल्कुल सर। गुड, प्लीज कंटिन्यू। सर वो शादी तो बख्तावर से कर रहा था, लेकिन उसका रुबीना नाम की लड़की के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस केस में प्यार की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं, काशिफ और बख्तावर एक ही क्लास में पढ़ते थे। इनफैक्ट मैं खुद पुलिस स्टेशन आना चाह रही थी। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम सबसे मिलने आए हैं यहाँ पे। काशिफ और बख्तावर का रिश्ता तो महज एक जबरन रिश्ता था जो बख्तावर कंटिन्यू करना चाहती थी। बख्तावर क्लास की सबसे कॉन्फिडेंट लड़की थी, हर चीज में सबसे आगे। मैं तो उसके आगे नजर ही नहीं आती थी। लास्ट बेंच पे बैठकर सारी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारती। काशिफ ने बख्तावर की शख्सियत से मुतासिर होकर ये रिश्ता बनाया था।
लेकिन जल्द ही बख्तावर की डोमिनेटिंग पर्सनालिटी से परेशान हो गया। वो उसे छोड़ना चाहता था। इस परेशानी में मैं काशिफ का सहारा बनी और बातों ही बातों में हम एक दूसरे को चाहने लगे। काशिफ ये बात बख्तावर को बताने ही वाला था कि बख्तावर ने शादी का ड्रामा रचाना शुरू कर दिया। शायद तुम वाकिफ नहीं हो कि बख्तावर ड्रामा नहीं कर रही थी। उसका मंगेतर बिलाल कराची आ चुका था। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि बख्तावर अपने मकसद के हुसूल के लिए कुछ भी कर सकती है। शी इज साइको। तुम कह रही थी कि काशिफ बख्तावर को तुम दोनों के रिलेशन के बारे में बताने वाला था? हाँ, काशिफ ने मुझसे वादा किया था कि वो उस रात बख्तावर को लेकर अकेले में जाएगा और सारी बात बता देगा ताकि बात आगे ना बढ़े। तो बेसिकली तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि काशिफ बख्तावर की माँ से बात करने के बाद बख्तावर को छत पे लेके गया तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। हमारे बारे में नहीं, बल्कि ये भी कि वो उससे नहीं बल्कि मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद है। तुम इतने एतमाद से कैसे कह सकती हो सकता है कि काशिफ ने बख्तावर को कुछ भी ना बोला हो और वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हो। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि काशिफ एक हफ्ते पहले ही अपनी अम्मी से मुझे मिलवा चुका था। एंड आई एम श्योर कि उस रात काशिफ बख्तावर को यही बात बताने के लिए छत पे ले गया था। जब बख्तावर ने ये बात सुनी तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने काशिफ को धक्का दे दिया। सबूतों के बिना ये कंक्लूड करना कब्ल वक्त होगा। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। बख्तावर बहुत जुनूनी लड़की है। आप उसका रिकॉर्ड चेक करके देख लें। हर महीने यूनिवर्सिटी में हर लड़की के साथ उसकी लड़ाई होती थी। इनफैक्ट उसकी अम्मी भी ऐसी ही है। उन्होंने अपनी शादी के लिए बख्तावर के अब्बू के सर पे गन रखकर अपनी बात मनवाई थी। जुनून उनके फैमिली में शामिल है। कुछ भी हासिल करने के लिए वो मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। बस मेरी आफरीन से लड़ाई हुई और मैं चली गई। आफरीन मेरी बहन है। वो अंडर डेवलप है बचपन से। ओह आई सी। सुना है आपको अपने गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपने बताया कि आपकी दिमागी तौर पर मफलूज बहन से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। पागल लोग काफी अनोइंग होते हैं। हर किसी को उन पे गुस्सा आता है। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में तो कोई दिमागी तौर पर मफलूज नहीं है, लेकिन आपका गुस्सा तो वहाँ भी बहुत मशहूर है। सुना है आपने अपनी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट के सर पे कीबोर्ड दे मारा था। उसके सर पे 12 स्टिचेस लगे थे। तो वो मेरे बॉयफ्रेंड में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी? लेकिन ये तो गलत बात है। और शायद तुम्हारे इसी डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। कैसी बातें कर रही हैं आप? इनफैक्ट हमारी तो 2 दिन में शादी होने वाली थी और काशिफ ने अम्मी से बात भी कर ली थी। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें उसने नहीं बताया था कि वो किसी और लड़के से प्यार करता था और वो उससे शादी भी करने वाला था? अगर ये बात वो मुझे बताता तो मैं उसे खुद छत से फेंक देती। तो तुम्हें उसके और रुबीना के बारे में कोई इल्म नहीं था? अच्छा, तो फोन पर जो लॉक लगने लगे थे वो उसी लड़की की वजह से थे। ये रुबीना कौन है? कंट्रोल करो खुद पर बख्तावर। अगर काशिफ तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाह रहा था तो इसकी वजह तुम्हारा गुस्सा ही था। तो सड़क छाप से शादी कौन करना चाह रहा था? मैं तो उस पेंडू बिलाल से जान छुड़ाने के लिए उससे शादी कर रही थी। अच्छा वह मर गया धोखेबाज। तुम क्या हर वक्त बीच में आती रहती हो?